सफलता के बाद अब बिग बॉस 14 के लिए खलबली मच चुकी है। इन दिनों ये काफ़ी हेडलाइंस बटोर रहा है। ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसके पीछे लोग खाना पीना तक भूल जाते हैं। लोगों को खुद के घरों से ज़्यादा बिग बॉस के घर में दिलचस्पी रहती है। बता दें कि बिग बॉस का 14वां सीज़न 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसमें यूट्यूबर्स से लेकर फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेस का नाम सामने आ चुका है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की एक फाइनल लिस्ट आ चुकी है। कहने को तो ये फाइनल लिस्ट है, लेकिन बिग बॉस में कुछ भी फाइनल नहीं होता जब तक इसका प्रीमियर सामने ना आ जाए। पर अब हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि इस सीज़न में किस किस के चेहरे दिखाई देंगे। तो चलिए इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। रुबीना दिलायक एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने काम को लेकर एकदम बेहतरीन है। रुबीना ने अपने काम की शुरुआत छोटी बहू से की थी। उसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया था। वैसे तो रुबीना की तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि रुबीना को 50 सेक्सिएस्ट वुमेन की लिस्ट में 11 नंबर पर रखा गया था। रुबीना अपनी एक्टिंग करियर छोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई हैं। काफ़ी समय बाद अब वह बिग बॉस में नजर आएंगी। अभिनव शुक्ला ने अपनी करियर की शुरुआत 2008 में टीवी शो जाने क्या बात हुई से की। इसके बाद उन्होंने कई अन्य टीवी शोज में काम किया, जिसमें छोटी बहू, चर्ची नंबर 10 की जैसे शो शामिल थे। बता दें कि अभिनव रुबीना के पति हैं और पहले भी तनाज और बख्तियार जैसे कई मैरिड कपल शो का हिस्सा रह चुके हैं। रुबीना और अभिनव जब तक छोटी बहू में साथ काम कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि उन दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिलने के बाद से दोनों की लव लाइफ चालू हुई और अब बिग बॉस 14 में दोनों की यही लव लाइफ देखने को मिलेगी। शार्दुल पंडित एक ऐसे टीवी एक्टर जिन्हें हमने बंदनी, सिद्धि विनायक जैसे बहुत सारे सीरियल में देखा है। कोरोना वायरस के दौरान लगे लॉकडाउन में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। उन्होंने उस पोस्ट में काम ना होने का दुख जाहिर किया था। शार्दुल पंडित बिग बॉस सीजन 11 में काफ़ी टीआरपी बटोरने वाली और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर कर चर्चित रहने वाली अर्शी खान के भी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। शहजाद देओल का एक बहुत बड़ा फैन बेस है। वह आखिरी बार एस ऑफ स्पेस में दिखाई दिए थे, जबकि वह इंडिया टॉप मॉडल का भी हिस्सा रह चुके हैं। उनके फैंस उन्हें इतने पॉपुलर रियलिटी शो में देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। शहजाद पहले भी 2 रियलिटी शो कर चुके हैं, तो वह इन रियलिटी शोज के दाव पेच तो जानते ही होंगे। साथ निभाना साथिया की लीड एक्ट्रेस गोपी बहू यानी जिया मानेक आजकल एक अपनी वीडियो रसोड़े में कौन था को लेकर काफ़ी चर्चा में रह रही हैं। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि ये विवादों में शामिल हुई हैं। 2012 में भी जिया मानेक एक हुक्का बार में कुछ लोगों के साथ न्यूज़ में छाई हुई थी। पिछले सीजन में साथ निभाना साथिया की दूसरी गोपी बहू यानी देवलीना भट्टाचार्य नजर आई थी, जो अपनी हेल्थ इश्यूज के कारण बीच में ही शो छोड़कर चली गई थी। अब इस सीजन में पता चलेगा कि ये वाली गोपी बहू कब तक टिकेगी। जैस्मीन भसीन एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। जैस्मीन ने दिल तो हैप्पी है जी, नागिन जैसे कई सीरियल्स के साथ ही रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी कर अपने आप को ऑलराउंडर साबित किया है। पिछले सीजन की आखिर में भी जैस्मीन ने एंट्री ली थी, लेकिन एंट्री लेने के बाद उनका तो रवैया ही बदल गया था। वह सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने घर के अंदर आई थी, जबकि वह दिल से दिल तक में दोनों महान कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के साथ काम कर चुकी हैं। अब देखते हैं इस सीजन में जैस्मीन को कौन कितना सपोर्ट करता है। एक्टिंग के प्रोफेशन में आने के बाद अपने आप को बेहद लकी मानने वाले निशांत सिंह मलकानी ने अपना करियर मॉडलिंग से चालू किया था। उनका ये चॉकलेटी लुक देखकर उन्हें रागिनी एमएमएस रिटर्न और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा ऑफर हुई, जिसने उनकी लाइफ ही पलट दी। निशांत के बारे में बिग बॉस सीजन 4 में आई सारा खान को डेट करने के रूमर्स भी आए थे, लेकिन सारा ने ये चीज़ क्लियर कर कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रागिनी एमएमएस आने के बाद भी उस फिल्म की हीरोइन रिया सेन के साथ निशान को कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी थी।
जिसमें कहा गया था कि रिया सेन ने निशांत को सेक्सुअली हरास किया है, लेकिन निशांत ने इन सारी चीज़ों का खंडन किया। अब देखना ये है कि निशांत अंदर किसके साथ अपनी लव लाइफ चलाते हैं या अकेले रहकर शो का मजा लेते हैं। आईपीएस बनने की चाह रखने वाली पवित्रा पुनिया का नाम आज अपने हॉट अंदाज के लिए जाना जाता है। घर से देश प्रेम की भावना मिलने पर पवित्रा का सपना भी अपने पापा की तरह पुलिस में भर्ती होने का था। पवित्रा ने टीवी की शुरुआत MTV स्प्लिट्सविला से की थी और उसके बाद गीत हुई सबसे पराई में भी रोल मिला था, लेकिन इन्हें उससे कुछ खास फेम नहीं मिला। पवित्रा लोगों की नजरों में सिद्धार्थ शुक्ला संग एक टीवी सीरियल लव यू जिंदगी से आई। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा के साथ भी उनका अफेयर चलने की खबरें आई थी, लेकिन कुछ कारणों से उनका ये प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। अब पवित्रा पुनिया अपने टीवी सीरियल से एग्जिट लेकर बिग बॉस में एंट्री लेंगी। तेलंगाना हैदराबाद के रहने वाले एजाज खान ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के सही कोई दिल में है से की थी। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जिससे उन्हें हर कोई पहचानने लगा। टेलीविजन शो के अलावा वह कई हिंदी फिल्मों में भी सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें की एक्ट्रेस शगुन यानी अनीता हसनंदानी के साथ भी एजाज खान का एक समय पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चला था, लेकिन एजाज खान ने ही अनीता को चीट किया था, जिससे उनका रिलेशन लंबे समय तक नहीं चल पाया और एजाज ने ये बात खुद कबूल भी की थी। अब देखते हैं एजाज इस शो के साथ कितने लॉयल रहते हैं। राहुल वैद्या एक इंडियन प्लेबैक सिंगर है। इंडियन आइडल सीजन 1 में राहुल सेकंड रनर अप भी रह चुके हैं। साथ ही साथ राहुल एक काफ़ी अच्छे होस्ट भी हैं। उन्होंने रियलिटी शो आजा माही वे और जो जीता वही सुपरस्टार भी होस्ट किया है। बिग बॉस के अंदर जाकर राहुल अपनी मधुर आवाज़ से अंदर के कंटेस्टेंट्स और बाहर के लोगों का कितना मनोरंजन करते हैं, ये देखना भी बाकी है। बिग बॉस के इस सीजन में अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला की तरह बताने वाले जान कुमार सानू बहुत ही फेमस सिंगर कुमार सानू के बेटे हैं। इनका असली नाम भी कुछ अलग है। इनका असली नाम जयेश भट्टाचार्य है। सिंगिंग में अपना करियर शुरू करना जान कुमार सानू के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता जो कि 90s के इतने बड़े सिंगर रह चुके हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इनका एक गाना दिल मेरा चुराया क्यों यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया था और लोगों ने बेहद पसंद भी किया था। और अभी हाल ही में सलमान खान ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिग बॉस 14 के पहले पार्टिसिपेंट जान कुमार सानू की घोषणा की, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान भी शामिल थे। मिस चंडीगढ़ का अवार्ड जीतने वाली सारा गुरपाल एक मशहूर पंजाबी सिंगर है। पिछले साल भी शहनाज गिल पंजाबी एक्ट्रेस के तौर पर आई थी और उन्होंने शो को कमाल की टीआरपी दी थी। सारा गुरपाल का नाम लेते ही उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी मुंह पर आ ही जाती है। अमेरिका के एक लड़के ने सारा पर नाम लगाया था कि उन्होंने सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए उनसे शादी की और साथ ही उस लड़के ने सारा के साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी शेयर की, लेकिन सारा ने इन सभी बातों को खारिज कर कहा कि वह लड़की उनकी हमशक्ल है। अब इस बात में कौन कितना सच्चा था और कौन कितना झूठा, ये तो आज तक नहीं पता चल पाया। इस सीजन में सारा अपनी कितनी जगह बना पाती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले सीजन में पंजाबी कुड़ी शहनाज ने इंडस्ट्री में अपनी काफ़ी अच्छी जगह बनाई है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस निकी तंबोली बिग बॉस के घर में एंट्री लेने जा रही हैं। निकी ने अभी तक सिर्फ 3 फिल्में की हैं, लेकिन उनके इस ग्लैमरस लुक के लोग काफ़ी बड़े फैन हैं। इंस्टाग्राम पर निकी अपनी इस खूबसूरती को बिखेरती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो अब देखना ये है कि निकी अपने कितने हुस्न के जलवे बिग बॉस के घर में बिखेरती हैं। सलमान खान होस्ट इस शो में कोरोना काल का असर भी देखने को मिलने वाला है। पार्टिसिपेंट्स को शो से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। सारे कंटेस्टेंट्स अलग अलग हैं और वे एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे। अब देखना होगा कि इस सीजन में क्या क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलता है।
कितना रोमांस, कितना ड्रामा और कितनी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसके लिए 3 अक्टूबर से बिग बॉस देखें और इसकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहिए।